हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आशा है कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई बढ़िया चल रहे होंगे। तो ये जो है त्रिकोणमिति का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है लेकर आए हैं। आज पार्ट 2 है। इसमें जो है पिछले सेशन में जो हम क्वेश्चन किए थे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आज जो है 11 क्वेश्चन जो है इसको लेकर आए हैं। यहाँ तक हम लोग जो है पिछले क्लास में कर लिए थे, है ना। तो अब जो है 11 नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है। बोला जा रहा है सेक स्क्वायर 45 डिग्री। क्या है बच्चों? सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में 2 है, इजकल टू क्या पूछ रहा है ना। इतना इजकल टू क्या है, बराबर क्या होगा। तो अब इसको कैसे बनेंगे, अब इसको कैसे बनेंगे तो डायरेक्ट आप जो है मान रख सकते हैं, है ना। डायरेक्ट इसमें क्या कर सकते हैं, मान रखिए, सोल्यूशन हल कर रहे डायरेक्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेक 45 डिग्री के मान कितने होते हैं, बोलिए। सेक 45 कितने होते हैं, 1 होते हैं। देखिए आप जो है, देखिए सेक जो होता है कॉस का व्युत्क्रम होता है ना। कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, बोलिए 1/√2 होता है। तो सेक 45 कितना होगा, बोलिए। सेक 45 डिग्री का मान कितना होगा, √2 होगा। कितना होगा बच्चों, √2 होगा। तो यहाँ पर जो है सेक स्क्वायर में है ना, सेक क्या है स्क्वायर में, तो √2 का क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से इसको कीजिए, √2 का स्क्वायर कितना होगा, बोलिए। √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा। स्क्वायर तो हट जाएगा ना। तो यहाँ पर 2 माइनस क्या हो गया 2, इजकल टू क्या हो गया 0। क्या हो गया 0। तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा, ए नंबर। तो ये मान जो है आप लोग याद रखिए, इसका ये व्युत्क्रम होता है। कम से कम कोई एक चीज़ याद रखिए, उसका व्युत्क्रम ध्यान रखिए, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेक 45 का मान रख दिए, है ना, यही वाले आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए अगला प्रश्न जो है इसको नोट कीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न जो है 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 5 cot जो है थीटा बराबर 3 है। पूछ रहा है इतना का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर, देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसका क्या कीजिएगा, इसको जो है सोल्व कीजिएगा, है ना। जैसे कॉट है तो कुछ बच्चे ऐसे बुद्धि लगाएंगे कि चलो 5 को इधर कर देते हैं, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/5। लेकिन उसमें समय जो है ज़्यादा लगेगा ना। हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दिए, चूँकि कॉट में है क्या है, यहाँ पर कॉट में दिया हुआ तो इसको हम एक आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर कॉट थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं, देखिए कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे, बोलिए। ये 5 जो है इधर जाएगा तो क्या हो गया 3/5 होगा। अब देखिए चूंकि हमें कॉट में चाहिए, हम क्या करते हैं, इसको भी कॉट में चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत। कॉट क्या होता है, कॉस बटा साइन। कॉट क्या होता है, कॉस बटा क्या होता है, साइन होता है। हम क्या करते हैं, इसमें जो दिया हुआ है इसमें क्या करते हैं, नीचे में कॉस साइन चाहिए ना, तो साइन से जो आंसर हर में जो है भागा दे देते। क्या दे देते हैं, भागा दे देते। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसमें जो है 5 जो है साइन थीटा माइनस 3 जो है कॉस थीटा बटा में क्या करते हैं साइन थीटा। क्या करते हैं बच्चों, साइन थीटा। फिर नीचे में भी वही काम करते हैं, 4 साइन थीटा प्लस में 3 कॉस थीटा बटा में क्या आ जाएगा साइन थीटा। कोई दिक्कत, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। देखिए फिर साइन कैंसिल होकर वही आ गया ना। इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पर हम क्या किए, अंश एवं हर में, अंश एवं हर में साइन थीटा से भाग देने पर, भाग देने पर यहाँ पर क्या किए, अंश और हर में क्या किए, साइन थीटा से क्या कर दिए, भाग दे दिए। क्या दिए, आपके ये जो क्वेश्चन यही निकाल, इसकी का मान पूछ रहा है ना, तो इसमें भाग दे दिया। अब भाग देने से फायदा क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब भाग देने से बच्चों फायदा ये हो गया कि जब साइन से भाग, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 5, क्या बचेगा साइन। अब यहाँ पे 3 बटा कॉस बटा साइन आ गया ना, कॉस बटा क्या हो गया साइन। तो कॉस बटा साइन क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा बटा में क्या हो गया, बोलिए। अब यहाँ पे इसमें साइन से साइन भाग दीजिएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। बचा क्या 4, क्या बचा 4 प्लस में आप देखिए इसमें कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा कॉट। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट होगा 3 है ना, 3 कॉट थीटा हो गया। अब कॉट थीटा का मान यहाँ पता है ना, इसका मान रख दीजिए इसमें, इसका मान क्या कीजिए, इसमें कॉट थीटा का मान रख दीजिए। ये ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो इसको जो है क्या करते हैं, नहीं तो इसको कैसे कैंसिल करते हैं, ध्यान दीजिए। अब इसको जो 5 माइनस जो है 3 गुने कॉट थीटा का मान कितना आया 3/5 रख दीजिए। अब 4 प्लस 3 गुने 3 बटा क्या हो गया 5। अब यहाँ से कैलकुलेशन करने आ जाएगा ना, यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। अब यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा कैसे, इसको एलसीएम कितना होगा 5, एलसीएम कितना होगा बच्चों 5। अब 5 गुने 5 कितना हो गया 25, माइनस में 3 गुने 3 कितना हो गया 9, बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़िए। इसका एलसीएम भी क्या हो जाएगा, बढ़िए
एलसीएम कितना हो जाएगा 5, बटा में कुछ नहीं तो 1 तो है ना, बटा में कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पर 5 चौके कितना हो गया 20, प्लस में 3 3 कितना हो गया 9। अब तो यहाँ से 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या बचा बोलिए, 25 में से 9 घटाइए, कितना बचेगा, 25 में से 9 घटाइए कितना होगा बच्चों, कितना होगा 11 हो 16, कितना होगा 16। अब 20 में 9 जोड़िए, कितना होगा 29, 16 बटा क्या हो गया 29। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया 16 बटा 29। किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ तक कोई दिक्कत? या दूसरा तरीका इसको ऐसे भी बना सकते थे, कैसे, आधार बटा इसको क्या मान लिया, आधार बटा बेस बटा क्या हो गया लंब, है ना। तो यहाँ से एच निकाल लेते, क्या निकाल लेते, एच निकाल लेते और अलग अलग साइन का निकाल लेते मान और कॉस का निकाल लेते, तब उसको मान रखते, उसमें ज़्यादा समय लगता ना, इसलिए ऐसे दिमाग सोचते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट, हो गया। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको जो है दूसरा तरीका ऐसे ही बना सकते हैं ना। यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ से इसका दूसरा तरीका ये भी होगा, यहाँ से एच निकाल लीजिए, एच निकाल लीजिए। एच क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसको अनुपात में मान लीजिए, कुछ भी अनुपात मान सकते हैं, नहीं माने चलेगा। इसको जो है पी क्या होगा 5 है ना, 5 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 9 कितना हो गया 34। तो ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, ऐसे ही बना सकते हैं ना। तो इसको जो है एच निकल गया। अब यहाँ पर साइन क्या होता है, साइन तो इसको कैलकुलेट कीजिए तो वही आएगा ना, कैलकुलेशन कीजिएगा, इसको रूम पर ट्राई कीजिएगा। इसे ऐसे से जो है यहाँ पर क्या कीजिए, साइन थीटा निकाल लीजिए। साइन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, और क्या निकाल लीजिएगा कॉस थीटा निकाल लीजिए, क्या होता है बेस बटा हाइपोटेनस। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो वही आएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, रूट नहीं देखिए, ठीक है ना। ये दोनों निकाल रूम पे इस तरह से ट्राई कीजिएगा आप लोग, ठीक है, रूम पे इस मेथड से बनाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन ये इसमें समय कम लगेगा, ठीक है, ऐसे ही बनाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको ऐसे सब्जेक्टिव भी ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर भी पूछेगा तो ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत। चले आगे बढ़ें, चलो आगे एक प्रश्न निकालें। अगला प्रश्न है tan 45 डिग्री इंटू में sin 30 डिग्री इंटू में cos 60 डिग्री इंटू में cosec 60 डिग्री। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, सबका मान आप क्या कीजिए रख दीजिए, है ना, और गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत। यहाँ पर सबका मान रखिए। अब बताइए बच्चों कि यहाँ पर जो है tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, बोलिए 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 गुने, है ना। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2 होता है गुने। और cot 60 डिग्री का मान कितना आता है बच्चे, cot 60 डिग्री का मान, हाँ 1/√3 होगा ना। cot 60 डिग्री का मान कितना होगा 1/√3। और cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है, cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3 होगा ना। 2 बटा क्या हो गया √3, कोई दिक्कत। साइन 60 डिग्री का मान कितना आता है √3/2 होता है जी। उसका अगर नहीं मान याद है तो हमको साइन याद रखना है ना। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो उसका व्युत्क्रम क्या होता है कोसेक ना। तो √3/2 को उल्टाएंगे पलटेंगे तो क्या होगा 2/√3। अब यहाँ से इसको कैलकुलेशन कीजिए, ऊपर में 2 है, 2 से गुना के 2 ही होगा ना। काट कैंसिल भी कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको गुना में है ना, कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत। और 1 1 1 गुना क्या होगा 1/√3 गुना √3 कितना हो गया 3। 1 बाय क्या हो जाएगा 1/3 ऑप्शन में है नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा डी नंबर आपका सही होगा। तो ऐसे बनाइए, कोई दिक्कत यहाँ तक में। ऑप्शन आपका सही क्या हो गया डी नंबर। तो इस तरह से बनाइए, कितना आसान है ना। तो मान वाला देखिए पूरा मान याद रखिए, बिना मान याद कम से कम साइन को मान याद रखिए। साइन को उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा कोसेक, कॉस का मान हो जाएगा। और साइन का व्युत्क्रम क्या होता है कोसेक होता है, क्या होता है कोसेक होता है। और कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है सेक होता है। और टेन का व्युत्क्रम क्या होता है कॉट होता है। ये ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन है। बोला जा रहा है साइन 30 डिग्री गुने साइन 60 डिग्री माइनस में कॉस 30 डिग्री गुने कॉस 60 डिग्री। इसका मान पूछ रहा था,
इसमें भी वही काम कीजिए, सबका मान रखते जाइए। क्या कीजिए, साइन 3t का मान कितना होता है बच्चों, क्या होता है 1/2 होता है। और साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों, √3/2 है ना। माइनस में यहाँ पर देखिए cos 3t का मान कितना होता है, √3/2। गुने cos 60 का मान कितना होता है 1/2। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम जीरो पे यहाँ पर क्या लिख सकते थे, जीरो लिख सकते थे। क्यों, देखिए यहाँ पर देखिए जितना साइन 3t का मान होता है उतना कॉस में 60 का मान होता है, ये तो पता है। जितना साइन 60 का मान होता है उतना कॉस में क्या होता है 30 का मान होता है, ये तो पता है। तो डायरेक्ट हम जीरो लिख सकते थे, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन कर यहाँ पर √3 क्या हो गया 4, माइनस में √3 क्या हो गया 4। आंसर क्या हो गया 0, क्या हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। यहाँ भी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्योंकि साइन जो यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, साइन जो है ना बच्चों 30 डिग्री का जितना मान होगा उतना में कॉस जो है 60 डिग्री के मान के बराबर होगा। कितने डिग्री के मान के बराबर होगा, कॉस में 60 डिग्री के मान बराबर होगा। और जितने बच्चों जो है साइन जो है 60 डिग्री का मान होगा उतना कॉस में कितने डिग्री का मान होगा 30 डिग्री का मान होगा। तो अब ये इसको याद रखिएगा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 क्या होता है 2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो कॉस 60 का भी तो 1/2 होता है, ये सब ध्यान रखिए। और किसका मान जो है दोनों का सेम होता है। जैसे साइन जो है बच्चों 45 डिग्री का जितना मान होगा उतना में कॉस जो है साइन कॉस का बराबर होता है, कितने डिग्री के मान में बराबर होता है, ये भी ध्यान रखना है। 45 डिग्री पर, कितने डिग्री मान पर 45 डिग्री। देखिए सोच समझ के कोई जो है जवाब दीजिए, नहीं आ रहा तो अपना जो है सीखिए, है ना। तो साइन 45 डिग्री के मान भी कितने होते हैं बच्चों 1/√2 होते हैं, कितने होते हैं। और कॉस 45 डिग्री के मान पे एक क्वेश्चन भी पूछ दिया जाएगा कि साइन और कॉस का मान कितने डिग्री में बराबर होते हैं, तो 45 डिग्री में। कितने डिग्री में 45 डिग्री में, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े, चलिए इस तरह से। चलो अब यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि cot थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर है ना। अब इसका होल स्क्वायर करना है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ साइन कॉस में दिया हुआ। ऑप्शन किस में दिया हुआ बच्चों, साइन कॉस में। तो हम क्यों न करें इसको साइन कॉस में ही बदल ले, साइन कॉस में ही इसको बदल लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए cot थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, cos थीटा बटा साइन थीटा, ये होता है। cot थीटा बराबर क्या होता है, cos बटा साइन क्या होता है, cot थीटा होता है, पता है ना। अब माइनस में है कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin होता है। कोसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है 1/sin थीटा। ये पूरा क्या होल स्क्वायर है, स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक में। ये फार्मूला याद रखिए आप लोग कि जो है cot थीटा बराबर कितना होता है बच्चों, cos थीटा बटा साइन थीटा। और ये भी ध्यान रखिए कि साइन और साइन थीटा और गुने कोसेक थीटा का मान कितना होता है, बोलिए 1 होता है। तो यहीं से जो है अगर यहाँ पर कोसेक थीटा निकालेंगे तो साइन को इधर करेंगे क्या 1/sin होगा ना। इसको ध्यान रखिए आप लोग। अब इसको एलसीएम लीजिए, ले सकते हैं ना, नीचे में हर में क्या है साइन, एलसीएम कितना होगा बच्चों साइन थीटा, कितना होगा साइन थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम आपका साइन थीटा है तो वहीं क्या होगा यहाँ पर cos थीटा, माइनस में क्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग कि cos अलग अलग स्क्वायर लिख सकते हैं। cos थीटा माइनस 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर, बट हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना, क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इसको कीजिए क्या हो जाएगा, बोलिए। यहाँ पर जो है माइनस कॉमन लीजिएगा तो ले सकते हैं, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, है ना। तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा ना जी। यहाँ पर 1 माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसका हम लोग यहाँ पर यूज़ किया। अब यहाँ पर दिमाग लगाइए थोड़ा, इसको 1 का स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यूज कीजिए, किसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणनखंड फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। अब इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। ए के जगह पे यहाँ पर मान लीजिए एक को ए मान लीजिए और बी को है ना बी को क्या मान लीजिए cos थीटा मान लीजिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे इसी का यूज कर माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस में ही होता है ना। तो 1 माइनस इसको cos थीटा क्या हो गया स्क्वायर हो गया ना। अब इसको 2 बार गुना करके लिखने में कोई दिक्कत, वो स्क्वायर को 2 बार गुना करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा गुने में क्या आ जाएगा 1 प्लस
कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए कैंसिल क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, गुना में कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पर 1 माइनस, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा है, पर बटन में क्या 1 प्लस कॉस थीटा है। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर है ऑप्शन, क्या हो जाएगा डी नंबर। ये समझ में आ गया यहाँ तक में, कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। देखिए बीज व्यंजक का भी फार्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखिए। त्रिकोणमिति में जो है बीज व्यंजक का भी फार्मूला को जो है पूरा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। त्रिकोणमिति का तो जरूरी है ही, साथ में बीज व्यंजक का भी फार्मूला को याद रखिए, है ना। यहाँ तक में कोई दिक्कत कि नहीं को? चलिए आगे बढ़े, हो गया, नोट कर लिए ना। चलिए आगे अगला प्रश्न है, देखिए जो है साइन थीटा बराबर पूछ रहा है ना। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन देखिए साइन थीटा है, यहाँ पर 10 गुने कॉस है ना। अब दिमाग लगे यहाँ पर 10 क्या होता है बोलिए। अब कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन भी लेके चलना पड़ेगा। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या क्या पढ़े थे, सी ऑप्शन कैसे होगा, स्क्वायर आता तब ना, अगर साइन स्क्वायर थीटा रहता फिर भी नहीं होता, 1 माइनस होता था, 1 माइनस को स्क्वायर थीटा होता। हाँ यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए को ही सॉल्व कीजिए। देखिए साइन थीटा गुने क्या हो गया, साइन 10 क्या होता है, साइन बटा कॉस थीटा गुने क्या है कॉस थीटा। अब यहाँ से एक कैंसिल हो गया, बचा क्या साइन थीटा। आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। कभी कभी ऑप्शन को भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना, इसमें जो है ध्यान रखिए। कोई दिक्कत? आप बताइए कुछ बच्चा पर ऐड वाला जो फार्मूला पढ़े तो उसमें दिमाग लगा रहे कि सर जो है तो इसका फार्मूला क्या होगा, साइन थीटा और क्या होगा रूट अंडर क्या होगा जी 1 माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये ना होगा। एक नया फार्मूला भी यहाँ पर ध्यान रखिए। हाँ तो ऑप्शन में ये नहीं था इसलिए नहीं हुआ, है ना। हाँ होगा तो जरूर लगाएंगे, होगा तो कहीं लगेंगे, साइन थीटा बराबर रहेगा तो कहीं लगेंगे इसका जो फार्मूला है। यहाँ पर कुछ जो है सॉल्व का ऑप्शन को सॉल्व कर लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए इसको छांटना भी सीखिए। देखिए साइन का व्युत्क्रम साइन तो नहीं होगा, ऐसे भी बनाते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए साइन में कभी तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर तो आएगा नहीं, कभी आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो पढ़े भी थे, स्क्वायर रहता अलग बात है, नहीं स्क्वायर भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। साइन बराबर कॉस स्क्वायर तो होगा नहीं, होगा नहीं होगा। तो अब देखिए इस तरह से माइंड को जो है दोहराइए, है ना, ऑप्शन को भी छांटना सीखिए। इस तरह भी कभी खुद एक आध क्वेश्चन इस तरह आएगा जहाँ ऑप्शन पे ही निर्भर रहेगा, ठीक है। बनाइए आगे बढ़े, यहाँ तक कोई दिक्कत? आंसर क्या हो जाएगा इसका ए नंबर। क्या होगा ए नंबर को ऐसे हल कर लीजिए, है ना। 10 थीटा बराबर क्या होता है साइन बटा कॉस, इसको ए नंबर को सॉल्व कर लीजिए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साइन 20 डिग्री का मान पूछ रहा है। कितने डिग्री का मान पूछ रहा है? अब बताइए यहाँ पर इसका फार्मूला हम लोग पढ़े हैं जी, क्या पढ़े हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं बोलिए, साइन थीटा बराबर पढ़े हैं कॉस 90 डिग्री माइनस, ये नहीं पढ़े हैं साइन थीटा बराबर पढ़े। अब यहाँ पर देखिए बच्चों थीटा का जवाब हम कितना डिग्री रखेंगे 20 डिग्री, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पर क्या रख देंगे 20 डिग्री रख दीजिए। क्या होगा साइन 20 डिग्री बराबर कितना होगा बोलिए, कॉस जो है 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 90 माइनस 20 डिग्री, 90 में से 20 घटाइए कितना होगा कॉस जो है 70 डिग्री, कितना डिग्री होगा 70 डिग्री। तो कॉस 70 डिग्री ऑप्शन में कितने नंबर में है ए नंबर में है। तो फार्मूला याद रहेगा तो कोई दिक्कत? तो थीटा का जब क्या आ गया, जरूरी तो नहीं है कि थीटा पूछेगा, फार्मूला में हम पढ़े हैं कि थीटा रहता है वो तो नहीं रहेगा, अल्फा भी आ सकता है, देखो मान भी कोई भी, ये दिमाग को यूज करना होगा, है ना, सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका जो फार्मूला याद वही क्वेश्चन आएगा, नहीं ना। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलो अब जो है क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है कि साइन 42 डिग्री बराबर क्यों है। तो 10 42 डिग्री का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है 10 42 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर सोचिए आप जो है हम लोग पढ़े थे कि 10 को जो है साइन में बदलने का तरीका सीखे थे, या तो ऐसे भी बना सकते हैं 10 को साइन में बदल लीजिए, नहीं तो आप जो है साइन जो है लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है ना, तो वहाँ से जो है क्या निकाल लीजिए आधार निकाल लीजिए। दो तरीका से यहाँ सोच सकते हैं। हाँ तो वहाँ से आधार नहीं, देखिए 10 में क्या होता है लंब आधार चाहिए ना, तो लंब आधार चाहिए, एंगल तो दोनों का सेम है, यहाँ 42 यहाँ भी 42 है, तो हमें तो यहाँ पर लंब तो है, आधार निकालना है,
तो उसका निकालिए, नहीं तो ऐसे जो है टेन को हम फार्मूला पढ़े हैं, टेन थीटा का फार्मूला यूज करने सीखे थे, इसको जो लिख सकते हैं साइन थीटा बटा क्या लिख सकते हैं, बोलिए साइन बटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं। इसको परिवर्तन करने हम लोग सीखे हैं ना। टेन को हम क्या करते हैं साइन में ही बदल लेते हैं, साइन बटा कॉस लिख सकते हैं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए कॉस को हम जानते हैं साइन में चेंज करना, कॉस का फॉर्मूला जानते हैं साइन में बदलने का, क्या जानते हैं बोलिए, कॉस थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पढ़े थे, बोलिए पढ़े थे ना। अब इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि हमें साइन का मान दिया हुआ, साइन 42 डिग्री का मान दिया हुआ, तो अब इसको कर्त करते हैं। तो यहाँ पर थीटा का जवाब क्या है 42 है जी, थीटा का जवाब क्या है 42, तो 42 रख दीजिए, कोई दिक्कत। यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 42 डिग्री, कितना डिग्री 42 डिग्री, बटा में क्या हो जाएगा बोलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 42 डिग्री। थीटा का जवाब 42 रख दीजिए, क्योंकि 42 है, थीटा का जवाब क्या है 42 है। आप देखिए साइन 42 डिग्री का मान दिया हुआ क्या क्यू, तो क्यू रख दीजिए, क्यू रख देंगे ना, 1 माइनस क्या होगा क्यू स्क्वायर। अब देखिए ऐसा ऑप्शन में है क्यू बटा रूट अंडर 1 माइनस क्यू स्क्वायर, डी नंबर में है। चलिए आपका आंसर क्या होगा जी। अब बताइए इसमें कम समय लगा ना, ये बदलने का आना चाहिए। सभी जितने भी त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ पढ़े हैं सबको एक दूसरे में चेंज करने आना चाहिए, बदलना आना चाहिए, क्योंकि पढ़े हैं ना कि टेन को साइन में कैसे बदलेंगे, कॉट को साइन में कैसे बदलेंगे, तो ये नहीं आ रहा तो ऐसे सोचिए, है ना। यहाँ से फार्मूला जो है साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ना हो गया है। अब यहाँ पर थीटा अब क्या रख दिए 42 डिग्री, कितना डिग्री तो साइन 42 डिग्री। अब यहाँ साइन 42 डिग्री का मान दिया हुआ था, कोई दिक्कत। इसको दूसरा तरीका ये भी है, देखिए अगर मान लीजिए जिनको बदलने नहीं आ रहा वो बच्चे क्या करेंगे, अनुपात विधि से बना लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन जो है 42 है ना, क्यू बटा हम 1 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है क्यू, हाइपोटेनस कितना है 1 है ना। अनुपात को हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उतना मानने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर बेस निकाल लो, क्या होता है बेस बराबर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। एच कितना है बोलो 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस क्या होगा पी के कितना है क्यू है, यहाँ पर क्या हो गया रूट अंडर 1 माइनस क्यू स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए बेस निकल गया ना। अब जो 10 42 डिग्री में क्या होगा 10 42 डिग्री बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर बटा बेस हाइपोटेनस है ना। लंब बटा क्या होता है आधार होता है ना, लंब को पी से और आधार को बी से सूचित करते हैं। अब लंब कितना है बोलिए, लंब कितना है क्यू है, आधार कितना है रूट अंडर क्या निकला है रूट अंडर 1 माइनस क्यू स्क्वायर। या सेकेंड मेथड जो है इससे भी आप लोग जो है बनाइएगा, है ना, उसमें भी समय जो है लेकिन इससे कम समय इसमें लगेगा, ठीक है। हाँ समय का जो है बचाना है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये भी ध्यान आप लोगों को रखना है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब वहाँ पर अपना टैलेंट दिखाएं ना, बस जिससे आसानी तरीक़ा से बनाया जा सकता है, जो क्वेश्चन जो है इजीली बन जाए उसको पहले बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 तरीक़ा से इसको हल कर सकते हैं, देखिए फटाफट हल कर लिए ना, हो गया। चलिए आगे बढ़े। चलो अब क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों 19 नंबर आया है कि 1 + tan थीटा + sec थीटा बराबर 0 है। पूछ रहा है sec माइनस tan का वैल्यू पूछ रहा है। अब बताइए यहाँ से जो है इसको हम निकालते यहाँ से हल करते, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं बोलिए। यहाँ पे एक चीज़ तो फार्मूला हम लोग पर ऐसे भी सोच सकते हैं कि ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस जो है टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े थे बोलिए 1, क्या पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े 1 पढ़े। अब इसी का फर्क चूँकि हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना। अब यहाँ से इसको जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए, क्या होगा ए प्लस बी इंटू में क्या होगा ए माइनस बी, क्या होगा ए माइनस बी बराबर क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इसको जो आप लोग ऐसे हल कीजिएगा, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बोलिए कि सेक थीटा प्लस में
टेन थीटा बराबर, इसको 1 को इधर कर लीजिए, 1 को उधर कीजिए तो क्या होगा, प्लस में है ना, राइट साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस में, क्या हो जाएगा, -1। अब ये जो है इसका मान इसमें रख दीजिए, इसका मान इसमें, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से क्या किया हम, यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकाल लिए, ये +1 तो इधर गया, क्या हो गया, माइनस में, क्या हो गया आपको, माइनस में। अब जो है इसका मान इसमें रख दीजिए, कोई दिक्कत, अब इसमें मान रखिएगा तो क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा जब क्या रखेंगे, -1 गुने क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो गया, 1। अब ये माइनस है, दोनों तरफ माइनस से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना, इधर माइनस हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1, क्या हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस से गुना कीजिएगा ना, तो ये माइनस गुने माइनस ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया, माइनस गुने प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ पे यही पूछ रहा था ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर, क्या हो जाएगा, सी नंबर। कोई दिक्कत, चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट, समझ में आ गया ना। चलिए एक क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ से जो है ना दिया है, इसी चीज है, यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकाल लिए। चलिए आगे पढ़े ना, चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, बोला जा रहा है टेन थीटा बराबर m बटा y है, और इस तरह से वही सेम पिछले जो क्वेश्चन किए थे उसी तरह इसको भी बनाना है ना। अब यहाँ पर भी क्या कीजिएगा, टेन जो होता है क्या होता है, बोलिए, साइन बटा कॉस होता है। हम क्या करेंगे इसमें, इसको भी हम लोग उसी तरह हल करेंगे, क्या करेंगे, अंश एवं हर में क्या कीजिएगा, अंश एवं हर में जो है कॉस थीटा से भाग दे दीजिए, क्या दे दीजिए, भाग देने पर। अब भाग देने पर क्या हो जाएगा, बोलिए, यम साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस में वाई कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ना, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, बोलिए, यम इंटू साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस में वाई इंटू कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। मतलब अंश और हर में दोनों तरफ क्या किए, कॉस थीटा से क्या कर दिए, भाग दे दिए। अब देखिए यहाँ पर ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना। अब यहाँ से देखिए परिवर्तन क्या हो जाएगा, बोलिए, साइन बटा कॉस क्या होता है, बोलिए, टेन थीटा माइनस में क्या हो गया, वाई हो गया, बटा में यहाँ पर क्या हो गया, यम इंटू टेन थीटा हो गया ना, प्लस में क्या हो गया, वाई हो गया। अब टेन थीटा का मान पता है ना, है, इसका मान रख दीजिए इसमें, इसका मान क्या करेंगे, इसमें टेन थीटा का मान इसमें रख देंगे, क्या होगा, यम इंटू क्या हो जाएगा, बोलिए, यम बटा वाई माइनस में वाई, बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम इंटू यम बटा क्या हो जाएगा, वाई प्लस में वाई। अब यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, वाई क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा ना, तो यम स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, बटा में क्या हो जाएगा, बोलिए, यहाँ पर वाई जो है, वाई क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा ना, यम स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। यहाँ से वाई क्या हो जाएगा, बोलिए, कैंसिल हो गया, वाई से वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया बच्चों, यम स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा क्या हो गया, यम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए यम स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में क्या है, यम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। मतलब इस तरह के प्रश्न एक किए थे अभी ना, उसी तरह बनाइएगा। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज जो है 10 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, इसी तरह आप लोग बनाइए। आशा करते हैं कि आप लोग जो है पूरा मेहनत कर रहे होंगे, तो अगले क्लास लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन से पढ़ाई। धन्यवाद।